नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। जय भीम बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वो नारा है जो बहुजन इस समय मुखर रूप से अपना रहे हैं। बाबा साहब ने ही वो संविधान दिया था जिसकी वजह से आज की ये जो 9 साल की सरकार चल रही है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत आई और उसको आज तार-तार करने के लिए ये सरकार लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब का बिल्कुल प्रतिरूप जो है हमारे साथ सुरेश गवई साहब वो मौजूद हैं, और क्योंकि इन्होंने एक संविधान का नारा भी दिया था, जय संविधान। और संविधान कहने का अर्थ आप समझते हैं कि संविधान अगर हमें बचाना है तो वही जो चीज़ें हैं आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर लगातार तमाम पार्टियां, तमाम जनता, तमाम भारत के लोग इकट्ठा हुए केवल इस वजह से कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि इसके अंदर जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से गड़बड़ी की जाती है। मौजूद है हमारे साथ सुरेश गवई साहब, बात करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इनका जो चेहरा है वो भी बाबा साहब से हुबहू मिलता है। और संविधान बचाने की जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है वो बहुत ही कारगर है और लोगों को आज यह महसूस होने लगा है कि संविधान नहीं रहेगा तो फिर आगे आने वाला जो समय है वो बहुत कठिनाई भरा होगा। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। मैं आपके स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का, और आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि ऐसे बहुजन की बातें आप घर घर पहुँचाएँ। सर, आज जिस तरीके से ईवीएम को हटाने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम जनता जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई, क्या लगता है आपको कि इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है क्या? देखो, ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत इन्होंने तैयार कर चुकी है। क्योंकि देखो, देश के अंदर आज जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, आप 10 साल से इलेक्शन देख रहे होंगे, लेकिन 10 साल के अंदर जो उन्होंने ईवीएम में जो घोटाला, धोखाधड़ी, फ्रॉड और बाद में चीप का प्रोग्रामिंग करना और जीत के आना और फिर देश के ऊपर अत्याचार करना, हुकुमशाही लाना, अभी उन्होंने जो जब से उनकी सरकार आई है तब से उन्होंने ईवीएम के माध्यम से कितने कानून बदले। कानून बदलने का मतलब वो सरकार में आने के बाद इनकी सरकार ही एक्चुअली फ्रॉड सरकार है। 19 की सरकार, 22 की सरकार। आप फ्रॉड सरकार कह रहे हैं जबकि संविधान के माध्यम से सरकार चुनी गई है, तो आप फ्रॉड कैसे कह सकेंगे? फ्रॉड का मतलब है कि उन्होंने प्रोग्राम करके, देखो सर, 2011 के अंदर ईवीएम आई जी, 2011 के बाद में वहाँ तो उसको वीवीपैट नहीं लगाया था, उसके बाद वीवीपैट लगाया गया, उसका काज बदला गया और उसके बाद में 5% वीवीपैट का गिनने का उन्होंने बात किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गिनती पूरी होना चाहिए, लेकिन ये पूरी गिनती नहीं करते। इसका मतलब ये फ्रॉड सरकार है और इसका मतलब इनके पास कम से कम 45 डेज इसको वीवीपैट रखना चाहिए, लेकिन ये जला डालते, तोड़ देते, डिस्कार्ड कर देते। इसका मतलब फ्रॉड सरकार है और ये सरकार के कोई भी नियम बनाएंगे हम उसको नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लोगों ने इसके अंदर व्यवस्था जो तुम्हारा ये चुनेगा, चुनाव आयोग का अधिकारी चुनेगा, तो उसके अंदर एक प्रतिपक्षी, एक सरकारी और एक सीजीआई का मुख्य, उन्होंने ऑडियंस ला के सीजीआई मुख्य को हटाया। इसका मतलब 101% ये ईवीएम के अंदर फ्रॉड करते हैं, ऐसा उनको मेरा आरोप है। और देशवासियों को मैं बोलता हूँ कि जब भी तुम्हारे गाँव में ईवीएम आएंगी उसके ऊपर अटैक करो, और तुम्हारा ये हक छीनने का काम कर रहे हैं, राइट टू वोट इन्होंने छीनने का काम किया है। इसलिए देशवासियों को बोलता है जो आज नौबत आई है। अटैक किस प्रकार से करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि इलेक्शन के बूथ कमेटी के अंदर, बूथ के अंदर जो ईवीएम रखाए जाते हैं, अगर वो तुम्हारा राइट का वोट और कुछ मिसप्लेस होता है तो उसके ऊपर अटैक करने का आपका राइट है, अधिकार की ये मेरा वोट छीन रहा है, चोरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मिसप्लेस हो रहा है, रिफॉर्म कर रहा है और प्रोग्रामिंग कर रहा है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे उन्होंने प्रोग्रामिंग किया है। और वैसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी अभी 2-4 दिन पहले इनका जो मुख्य सचिव हुआ था अपना देश का, मिश्रा साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने पहले आगाह किया कि आप एक काम बंद करो, फिर भी उनकी बात नहीं माने उन्होंने, और आज उन्होंने वो मिस प्लेस करके, रिफॉर्म करके, प्रोग्रामिंग करके ईवीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं फ्रॉड बोल रहा हूँ। सर, ईवीएम की बात को हटाने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे वो आम जनता हो। उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग जो है के कान में जू नहीं रहेंगी जाती है। सीजीआई ने खुद अपने आप को सम्मिलित करने की बात जब कही थी तो आपने खुद बताया कि उसको एक बिल ला करके हटा दिया गया। अब लगता है कि 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक आने वाला है, लोकसभा का चुनाव है, और संविधान को लगातार खत्म करने की कोशिश जो सरकार कर रही है, आने वाले समय में आपको खत्म होता दिखाई दे रहा है या इसको बचाने का कोई और रास्ता भी है? देखो, हमारे पूर्वजों ने पहले आंदोलन किए थे, अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे, और आज हम आज़ाद है, और आज़ाद देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ये इसके ऊपर आघात करेंगे, लोकतंत्र को कोशिश करेंगे मिटाने की, तो लगातार करते जा रहे हैं, डेली संविधान का एक पन्ना उखाड़ के फेंक देते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो ओरिजिनल संविधान था बाबा साहब का लिखा हुआ, वो भी गायब हो गया था, अभी तक पता ही नहीं है कि है कहाँ। इसीलिए ये सरकारें इनके पास में है, ये सरकारें सब आरएसएस सरकारें हैं, ये मनुवादी सरकार है। अभी देश के अंदर मनुवाद के साथ में अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, और अम्बेडकरवाद देश को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा। इसीलिए ये जो सरकार के एक पन्ने कम कर रही है हमारे संविधान की, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। ये देशद्रोह का काम कर रही है, चुनाव आयोग देशद्रोह का काम कर रही है। हम इनको आरोप करते हैं, अगर ये हमारी बात को नहीं मानेंगे, देश के अंदर बैठ से चुनाव नहीं करेंगे, तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसके अंदर हम ईवीएम के ऊपर अटैक करेंगे। सर, आप
इसको अटैक करने की बात कर रहे हैं ईवीएम पर, लेकिन जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की सरकार बार बार बात करती है। 22 जनवरी को आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा राम की मंदिर में की गई है अयोध्या में। तो हिंदू वोट का जो कास्ट है, हिंदू वोट की जो राजनीति है, वो हमेशा इनको जिताती आई है। चाहे आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, 3 राज्यों में भरपूर रूप से ये जीत कर रहा है। तो आपको लगता नहीं कि 2024 में फिर से ये सरकार आ रही है? देखो, इन्होंने जो राम राज की बात की है, ये राजराम की जो जगह है, ये हमारे पहले साकेत नाम की जगह थी। ये ईस्वी 7 के अंदर मैं बताता हूँ आपको, ये मुगलों के पहले वहाँ पर हमारा बौद्ध लोगों का बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको साकेत कहते थे। लेकिन इन्हें जैसे इन्होंने हमारे पूर्वजों को मार के हटका के उनका मिसप्लेस मार के उनको हमारे पूर्वजों ने यहाँ की सत्ता हटाया, ऐसा इन्होंने गोगोई नाम का जो जज था उसको राज्यसभा में लेके ये उन्होंने उनका संविधान के माध्यम से इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन ये इनका हथकंडा था, ये फ्रॉड है, ये गलत है। ये गोगोई को उन्होंने राज्यसभा में लिया जो जज है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं आके हिंदू को कहना चाहता हूँ, और हिंदुओं का राज आना है तो आपको पहले ईवीएम को हटाना है। हिंदुओं का राज आना है तो पहले आपको देश के बीजेपी को हटाना है, क्योंकि ये हिंदू कार्ड खेल के हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं का नौकरी खा रहे हैं, हिंदुओं में बेरोजगारी बढ़ी है, हिंदुओं का वो नौकरी खा गए, निजीकरण कर दिया। ये हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, पाखंड माध्यम से लोगों को राम राम के नाम से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हर देश के अंदर हर बच्चे के मुंह में राम होता है, लेकिन राम लेना बाबा साहब ने मना नहीं किया है। लेकिन राम नाम के नाम से तुम लोगों का नौकरी खाओगे, निजीकरण करोगे, शिक्षा निजीकरण करोगे, आप लोगों का महंगाई बढ़ाओगे। ये देश के हिंदुओं को समझ में आ रहा है। हिंदू अभी इनके फसले में आने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम के फंदे में आएगा नहीं। आज के देश की SC ST शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल टाइप लोगों को, लोगों को समझ में आया कि हिंदू कार्ड खेल के खेलने वाले हैं। लेकिन जो आप बीच में बोले कि MP UP का उन्होंने चुनाव जीत के लाए, लेकिन मैं चाहता हूँ वो MP का इलेक्शन जीते उन्होंने फ्रॉड करके जीते, उन्होंने प्रोग्रामिंग करके जीता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का राजस्थान का जीता है, प्रोग्रामिंग करके जीता है। आज हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है, हमारे साथी नरेंद्र मिश्रा साहब ने केस डाली है, उसका कभी ना कभी रिजल्ट अच्छा आएगा। CCI को भी ये बात मालूम पड़ चुकी है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास में मैन पावर, मसल पावर और जो है ये सब देश के विरोध में काम कर रहे हैं और देश इनको उखाड़ फेंकेगा, ऐसा मैं 2024 में मानता हूँ। सर, आपको लगता नहीं जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उसके बावजूद अब आपको लगता नहीं है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उसके माध्यम से CCI को खुद संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय देना चाहिए था? क्या लगता है कि आपको 2024 चुनाव से पहले CCI साहब कोई निर्णय देंगे इस पे? नहीं, देखो हमारे वकील साहब लड़ रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं। CCI की जिम्मेदारी बनती है, वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है देश का, उसकी जिम्मेदारी बनती है देश के हित में अगर कोई विरोध में काम कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। मैं CCI को सल्यूट करूंगा, उन्होंने कुछ हमारे विरोध में अच्छे भी उन्होंने डिसीजन दिए है, लेकिन इसके बारे में वो अच्छे डिसीजन देंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। लेकिन जब तक ये CCI का भी नहीं मानेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो हम जन आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम बूथ में जाके आंदोलन बहुत होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन का कोई रिजल्ट आज तक निकलता ना। ये सरकार क्योंकि इस समय तानाशाही हो चुकी है, तो आपको लगता है आंदोलन के माध्यम से कोई रास्ता निकलेगा क्या? देखो, आंदोलन से माध्यम से रास्ता निकलेगा। इसके पहले भी देश ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों को भगाया था। वैसे काले अंग्रेजों को भगाने के लिए भी जन आंदोलन करना बहुत जरूरी होता है। देश की जनता ये ताकत होती है, जनता का मतदाता ये ताकत होती है। और जनता को समझ में आया कि ये जो फ्रॉड, जो ईडी को, IT को, CBI को डरते हैं, ये लोग फ्रॉड है। ये डरते इसलिए कि जेल में जाने डरते हैं, लेकिन देश का संविधान इनसे बड़ा है, इनके पार्टी से बड़ा है, इनके काम से बड़ा नहीं है। तो देश के संविधान को जो बचाने के काम पार्टियां करेंगे, उनके पीछे हम जन लोक आंदोलन के माध्यम से मतदाता को जागरूक करेंगे और लोगों को कहेंगे कि BJP मुक्त भारत करो। तो ये थे हमारे साथ सुरेश गवई साहब। आप देख सकते हो इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल बाबा साहब की हूबहू प्रतिरूप है। आप ये कह सकते हैं कि दूसरे बाबा साहब हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से संविधान को लगातार तार किया जा रहा है, ईवीएम एक वो तोता है जिसके माध्यम से ये सरकार बनती आई है, बनती और हमेशा बनती ही रहेगी। अगर जनता इसके ऊपर आघात चाहती है, अपने और अधिकार बचाना चाहती है, अपने संविधान को बचाना चाहती है, तो आपको इस बार ईवीएम से कतई चुनाव नहीं होने देना। इसके ऊपर जो इस प्रकार भी आप आघात कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। और जनता जब खड़ी हो जाती है तो अच्छी सरकारें हिल जाती हैं, अच्छी सरकारें गिर जाती हैं। ये कहना है हमारे सुरेश गवई साहब का। और आने वाले 2024 के चुनाव में अब आपको सरकार, जनता बदलनी चाहिए या जनता बदलेगी, या जनता अपने हक और अधिकार को लेते हुए या मनाने की बात करेगी या हटाने की बात करेगी, ये देखने का विषय